प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे हमारे एक कैंडिडेट हैं, व्यूअर्स हैं, जिनका सवाल है कि कट ऑफ पे वीडियो बनाया जाए। तो डियर 2 महीना पहले जब आंसर्स की आया था, तो उसके एनालिसिस के बाद मैंने आपको जो है आंसर्स की के अनुसार मैंने बताया था कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है ना। जो जिस भी लोगों ने पोलिंग किया था कि हाँ हमारा जो है इतना नंबर आ रहा है, तो उसके बेसिस पे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, बट कुछ लोग हैं जो शायद नहीं देख पाए होंगे। तो उन लोगों के लिए एक बार फिर से मैं जो है एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पूरी अंत तक देखिएगा। अगर जिन्हें ज़रूरत हो, जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है देखने की, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि देखना ज़रूरी ही है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है कट ऑफ के बारे में 2 महीना पहले ही जो है मैंने बताया था, जब आंसर की सितंबर में आया था उस समय। 60 से 65 के बीच में जो लोग क्वेश्चंस अटेंड किए हैं उनका आराम से सिलेक्शन होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 60 से 65 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी एरर, बिना गलती के। यानी 60 से 65 अगर बात किया जाए तो 2 से गुना कर, मतलब 4 से गुना कर देंगे तो 240। अगर 240 के आसपास नंबर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी वालों का। वही अगर ओबीसी कैटेगरी में बात किया जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। यानी नंबर बात किया जाए तो आप उसमें 4 से गुना कर दो। एससी के लिए जो है 50 से 55 क्वेश्चंस, एसटी के लिए भी 50 से 55, और ईडब्ल्यूएस का जो है ये 55 से 60 यहाँ पे है। लेकिन आप इसको भी जो है 50 से 55 ही ले लो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी ना एससी एसटी के लायक ही हैं, ओबीसी के लायक नहीं है। और पीडब्ल्यूडी का जो है 40 से 45, और फीमेल का आप मान लो, है ना, फीमेल का आप मान लो 50 से 55, फीमेल का भी मान लो, ठीक है। फीमेल का भी यही आपका जाने वाला है। अगर कितना भी धांधली हो जाए तो भी आपका यही कट ऑफ जाने वाला है, एकदम 100%। मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यार, क्योंकि सीट बल्क मात्रा में बहुत ज़्यादा सीट है, ठीक है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम ही एग्ज़ाम दिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। 8,000 सीट पे लगभग 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास एग्ज़ाम दिए हैं। यानी अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर मान कर चला जाए तो एक सीट पे लगभग 4 गो से ही आपको फाइट करना है। और आपको 4 गो से फाइट करने की ज़रूरत क्या है यार, आपको तो बस एक सीट चाहिए। 40,000 अगर लोग फॉर्म भी भरे हैं उसमें तो आपको एक ही सीट चाहिए ना। आप अपना सीट सिक्योर करो, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भूल जाओ ना। LRS है ना, जिसमें आपका जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया अमीन का, ASO का, कानूनगो का और क्लर्क का। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लर्क के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया, आपको पता है कि 2 फेज़ में जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं UR की। तो अगर 125 से 130 क्वेश्चंस अगर आपने बनाया है ना, 125 से 130 क्वेश्चंस अगर आपने बनाया है, करेक्टली बनाया है ना। क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वैसे भी हैं जो 135 है ना, 145 इस तरीके से, मतलब कई सारे लोग तो ऐसे भी है कि 150 में 150 पूरा रंग के आ गए हैं, है ना। 150 में 150 पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रंग के आ गए। तो वैसे थोड़े होगा। अगर करेक्टली आप इतना बनाए हैं तो विद नॉर्मलाइजेशन, है ना, नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर बात किया जाए तो, है ना, नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर बात किया जाए तो 450 से 480
मार्क्स अगर आपका आ जाता है ना, इतना क्वेश्चंस अगर आपने सही किया है और आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर 450 से 480 नंबर आ जाता है तो यू विल बी इन द सेफ जोन, है ना, यू विल बी इन द सेफ जोन। बिकॉज यहाँ पे जो है आपका 744 सीट जो है आपका LRC क्लर्क का यहाँ पे दिया गया है। LRC क्लर्क का इतना जो है सीट आपका दिया गया है। ओके, वही अगर बात किया जाए BC कैटेगरी की, तो BC कैटेगरी का अगर 118 से लेकर 125 क्वेश्चंस अगर आपने सही बनाया है ना, 118 से 125 क्वेश्चंस अगर आपने सही बनाया है और आपका नॉर्मलाइजेशन में अगर बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, है ना, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका जो है 440 से लेकर 460 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, नंबर अगर आ रहा है, तो यू विल बी इन द सेफ जोन। आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली आपको जो है कॉल किया जाएगा। ओके, वही अगर बात किया जाए आपका EBC, है ना, EBC, तो EBC का 115 से 120 क्वेश्चंस अगर सही कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, इसका भी जो है 430 से 450 मार्क्स आप लेकर चल सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतना नंबर आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसके आसपास हमारा नंबर जो है आ सकता है, तो आप जो है सेफ जोन में हो, आप कट ऑफ पार कर जाओगे, है ना। उसके बाद आपका जो है SC का अगर बात किया जाए तो 110 से 115 क्वेश्चंस अगर आपका सही हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बात किया जाए, है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बात किया जाए तो 400 से लेकर आपका जो है 430 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है स्कोर, तो आप जो है एक सेफ जोन में हो सकते हो, आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। वही अगर ST की बात किया जाए तो ST का जो है 112 से लेकर 115 के बीच में आपका, यानी आपका भी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद 400 से 430 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप जो है सेफ जोन में रहोगे। ओके, यानी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। EWS के लिए अगर बात किया जाए तो 110 से आपका 115 क्वेश्चन, 110 से 115 क्वेश्चन जो कि लगभग SC ST के इक्वल ही हैं, तो 400 से 430 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी जो है सेफ जोन में कह सकते हो कि आप जो है हो। ओके, वही अगर RCG कैटेगरी के बारे में बात किया जाए, RCG कैटेगरी का, तो RCG कैटेगरी का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 105 से लेकर 110 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, है ना, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका मार्क्स जो है 400, है ना, 400 से 430 के बीच में मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप जो है सेफ जोन में रहोगे, है ना, मतलब आप कट ऑफ पार कर जाओगे आराम से। आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जा सकता है। वही अगर बात किया जाए DQ कैटेगरी का, तो DQ कैटेगरी का 105 से लेकर 110 तक अगर क्वेश्चन सही है ना, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो है 400 से 430 मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप जो है कट ऑफ जोन के में रहोगे, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। वही अगर फ्रीडम फाइटर की अगर बात किया जाए FF की, तो इसका कट ऑफ जो है 102 से 108 क्वेश्चंस अगर आपने सही किया है और अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद बात किया जाए तो 400 से 420 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, तो आप जो है सेफ जोन में रहने वाले हो। ओके, तो ये जो है क्लर्क के लिए मैंने बताया, बट क्लर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट का था कि इसका पेमेंट कितना दिया जाएगा जॉब में। तो यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस में जो है देख सकते हो कि आपका जो है 744 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीटें जो है आपका दिया गया है, ठीक है।
जिसमें UR SC ST EWA EBC, ठीक है, आपका जो है BC RCG EWS है ना। तो इसमें 25,000 रुपया जो है आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कब तक रखा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आई हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताइएगा।